Good morning dear students. Today we start associative property. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बच्चों एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, इसमें हमको 3 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, 3 नंबर्स ए बी एंड सी। ओके, और आपको एक प्रॉपर्टी लेनी होती है। हम सब देखे जो साइड में समझते हैं हम। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपने 3 नंबर सेलेक्ट करने होते हैं, ए बी एंड सी। 3 नंबर आपने लेट कर लिए। अब एक तरफ आप क्या करोगे, a प्लस बी प्लस सी में a और b पर ब्रैकेट रखोगे, और दूसरी तरफ आपने a प्लस बी प्लस सी में b और c पर ब्रैकेट रखना है बच्चों। तो दोनों ही केस में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आनी चाहिए, आपके पास इक्वल आनी चाहिए, ये इक्वल आनी चाहिए दूसरी सेकंड वैल्यू के। तो आपने लेट कर लिया a को, जैसे मान लीजिए 2, b को लेट कर लिया आपने 3 एंड c को लेट कर लिया 9। तो हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी पहले। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 ब्रैकेट प्लस 9। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 और 3 हो जाएगा बच्चों 5। 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा बच्चों 14। एक तरफ आ गया 14, दूसरी तरफ हम देख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी। तो अब की बार क्या करेंगे हम, 2 प्लस 9 प्लस 3 हो जाएगा बच्चों 12, और 12 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 14 आ जाता है। तो दोनों ही केस में आपने ये सीखा कि दोनों ही केस में हमारे पास इक्वल आ रहे हैं, बिल्कुल क्या है, इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल आ गए तो इससे हमारा प्रूव होता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी के इक्वल है। चाहे ब्रैकेट चाहे इन दोनों पर लगाया, चाहे आपने इन दोनों पर लगाया है। तो दोनों ही केस में आपका ये प्रूव हो चुका है। तो इससे आपको क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आपकी हो गई है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए नेक्स्ट पेज पर जो आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बाद आती है हमारे एडिशन इज एसोसिएटिव इन होल नंबर्स, ये हो गया। अब सब्ट्रैक्शन के लिए करते हैं हम। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या ऐसा होता है या नहीं होता, हम चेक करते हैं साइड वाले पेज पर। चलिए देख लीजिए आपके सामने सब्ट्रैक्शन के लिए a माइनस बी माइनस सी और a माइनस बी माइनस सी। एक बार ब्रैकेट लगा होगा बच्चों इन दोनों पर, a और b पर, एक बार ब्रैकेट लगा होगा b और c पर। चलिए हम चेक करते हैं दोनों तरीक़ों से। फिर से a को 1, b को हम 2 और c को हम 3 लेट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट। चलिए a b और c की वैल्यू पुट करते हैं हम। तो पहले a माइनस बी मतलब 1 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर माइनस 3 c की वैल्यू, फिर a की वैल्यू 1 माइनस बी माइनस सी मतलब b माइनस c। अब हम चेक करते हैं 1 माइनस 2 आ जाएगा बच्चों -1, इधर से है -3। तो -1 -3 क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 4। हमको चेक करना इक्वल आता है या नहीं। ये तो आ गया -4, इधर से हम चेक कर लेते हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 होता है बच्चों -1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2 आता है। तो दोनों देख लीजिए क्या इक्वल आ रहे हैं, इधर तो आ रहा है माइनस का 4, इधर आ रहा है प्लस का 2। तो दोनों बिल्कुल इक्वल नहीं है, ये हम लिख देंगे कि नॉट इक्वल। तो देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर जैसा कि दिख रहा है आपको नॉट इक्वल, ये बिल्कुल भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है बच्चों। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं कि सब्ट्रैक्शन के लिए जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है ये रॉन्ग हो जाती है, मतलब प्रूव नहीं होती है बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे तरीके से जान गए होंगे। चलिए हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो हमने सब्ट्रैक्शन के देखी थी वो देख लीजिए। कहता है सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल भी एसोसिएटिव नहीं होती प्रॉपर्टी। सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन द होल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है या नहीं हम चेक कर लेते हैं बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक साइड लेके चलते हैं a इंटू बी इंटू सी, a इंटू बी इंटू सी, a और b पर ब्रैकेट है, दूसरी तरफ P2 a इंटू बी इंटू सी, b और c पर ब्रैकेट है, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं 12, 2 और 5 का। ओके स्टूडेंट्स, P1 फाइंड करते हैं, a इंटू बी मतलब 12 इंटू 2 इंटू 5, और P2 12 इंटू 2 इंटू 5। तो इधर से 12 इंटू 2 24 इंटू 5 यार 120, इधर से भी आंसर क्या आएगा 120। तो दोनों केस में हमारे दोनों इक्वल आ रहे हैं। कंपैरिजन किया तो P1 इक्वल टू P2 आया।
तो आपको ये प्रूव हो गया होगा कि एसोसिएटिव होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। Thus we can make a statement multiplication is associative over whole numbers. Okay students, तो multiplication एसोसिएटिव होता है, बट डिवीजन नहीं होता बिल्कुल भी एसोसिएटिव। डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ओवर होल नंबर्स। ये ऊपर जो एग्जांपल दिया हुआ है इसको देखकर आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ को आप डिवीजन से कंपेयर कर सकते हैं और आपको ये मालूम पड़ जाएगा। इसके बाद है बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, हम इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। चलिए एग्जांपल फर्स्ट, कैलकुलेट 85 इंटू 106। कहता है इसको दोनों को कम कैलकुलेट कीजिए 85 इंटू 106। तो देख लीजिए जो ये चीज़ इन्होंने की है अपने इसको आंसर ग्रुप में करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम करते हैं साइड में। चलिए तो आपको करना है बच्चों 85 इंटू 106। 85 इंटू 106 आपको फाइंड करना है। देखिए हम कैसे करते हैं। तो आपको मालूम है कि 85 को आप क्या रिटर्न कर सकते हो, 100 माइनस 15 लिख सकते हो ना बच्चों आप, 100 माइनस 15। और दूसरी तरफ 106 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 106 क्या होता है 100 प्लस 6। तो ये दोनों आप लिख सकते हो इस तरीके से। तो 85 इंटू 106 को हम क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो 100 माइनस 15 और 100 प्लस 6 को मल्टीप्लाई में इस प्रकार से आप लिख सकते हो। चलिए अब इनको करना पड़ेगा आपको मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले आप इस 100 का जो मल्टीप्लाई है, जो आपके सामने ये 100 है बच्चों, इसका आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 मिनट देख लीजिए। जो ये 100 का मल्टीप्लाई आपको 100 के साथ और 6 के साथ करना पड़ेगा, फिर 15 का मल्टीप्लाई 100 और 6 के साथ करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 और 6 के साथ, 100 प्लस 6 के साथ। फिर माइनस 15 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 प्लस 6 के साथ। 2 बार मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 100 इंटू 100 हो जाएगा बच्चों 10,000 प्लस 6 इंटू 100 हो जाएगा 600, माइनस 15 इंटू 100 हो जाएगा माइनस 1500, माइनस 15 इंटू 6 क्या हो जाएगा माइनस का 90। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों देख लीजिए। 10,000 और प्लस का 600 क्या हो जाएगा 10,600। इसमें से आप माइनस कर दोगे 1590 और जब आप ये माइनस करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 0109, 9010 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपने जब 85 इंटू 106 करना था उसको आपने इस तरीके से प्रोसेस से आपने आंसर इसका फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो ये मेथड जो होता है ना इसे हम कहते हैं, देख लीजिए, कैलकुलेट करना। ठीक है ना, तो आई होप आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं और भी। चलिए नेक्स्ट पेज पर एग्जांपल्स आप खुद करना। आप अभी क्या करते हैं, आइडेंटिटी को करते हैं। आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, आइडेंटिटी तो देख लीजिए। एडिटिव आइडेंटिटी, एक तो एडिटिव होती है। एडिटिव मतलब एक ऐसा नंबर बच्चों जिसको किसी नंबर में प्लस करने पर आपके पास वही सेम नंबर आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने ये नंबर मान लीजिए 7 को 0 से ऐड किया बच्चों, 7 प्लस 0 क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप 0 प्लस 15 भी करोगे तो भी आपका 15 ही आएगा। मतलब 0 एक ऐसा नंबर होता है बच्चों, 0 एक ऐसा नंबर होता है जो कि एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो 0 इज ए एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब a प्लस 0 करोगे तो और 0 प्लस a करोगे तो इक्वल ही आ जाएगा, a ही आ जाएगा आपके पास। ओके, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर। तो आई होप नेक्स्ट पेज पर हमारी जो पर्सनालिटी एक्सरसाइज 2.2 आ गई है, जिसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2.2 के साथ। थैंक यू।